नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त बीएल आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन विद बीएल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं फिर से हाजिर हूं राजस्थान के एक और ज़िले का संपूर्ण सामान्य ज्ञान लेकर के। तो आज हम देखते हैं उदयपुर संभाग का चित्तौड़गढ़ ज़िला। देखते हैं चित्तौड़गढ़ में आपका चित्तौड़गढ़ मैप, राजस्थान का मैप में चित्तौड़गढ़ कहाँ पे है ये देख लेते हैं। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए, आपका ये पिंक कलर से बना हुआ चित्तौड़गढ़ ज़िला और इसका एक पार्ट आपका ये चित्तौड़गढ़ दो जगह पर है और इसके बीच में मध्य प्रदेश की सीमा है। तो दोनों पार्टों की जो सीमा है वो लगी है आपकी एमपी के साथ में। तो ये अंतर्राज्यीय जिला हो गया है। अब अंतर्राज्यीय जिला के साथ साथ राजस्थान के किन अन्य जिलों के साथ में चित्तौड़गढ़ की सीमा लगी है, तो आप देख सकते हैं कि ये इस साइड में प्रतापगढ़ के साथ लगी है, इस साइड में सलमपुर के साथ लगी है, इस साइड में उदयपुर के साथ लगी है, यहाँ पर राजसमंद के साथ लगी है, भीलवाड़ा के साथ सीमा लगी हुई है और इसके अतिरिक्त इस पार्ट की देखिए बूंदी के साथ लगी हुई है, कोटा के साथ लगी हुई है। तो राजस्थान के कुल और 7 जिलों के साथ में चित्तौड़गढ़ की सीमा लगी हुई है। तो राजस्थान दक्षिण पूर्वी राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में है और इसकी सीमा अंतर्राज्यीय सीमा है जो मध्य प्रदेश के साथ लगी हुई है और मध्य प्रदेश की सीमा के साथ में राजस्थान के अन्य 7 जिलों के साथ भी चित्तौड़गढ़ की सीमा लगी हुई है। अब देख लेते हैं चित्तौड़गढ़ की स्थापना, भौगोलिक परिदृश्य, सांस्कृतिक परिदृश्य और बहुत कुछ। तो शुरू करते हैं जोधपुर संभाग का चित्तौड़गढ़ जिला। अब देख लेते हैं स्थापना। तो चित्तौड़गढ़ की स्थापना प्राचीन काल में चित्रांगद मौर्य द्वारा की गई थी। चित्तौड़गढ़ के उपनाम तो राजस्थान का गौरव, सीमेंट नगरी, शक्ति और भक्ति की नगरी भी चित्तौड़गढ़ को कहा जाता है। अब इसका थोड़ा सा इतिहास देख लेते हैं कि चित्तौड़गढ़ जो है वो पहले सीबी जनपद का हिस्सा हुआ करता था और ये सीबी जनपद की राजधानी भी था। तो चित्तौड़गढ़ प्राचीन समय में सीबी जनपद का हिस्सा था और सीबी जनपद की राजधानी भी यहीं चित्तौड़गढ़ के अंदर हुआ करती थी। अब देखते हैं इसका भौगोलिक परिदृश्य। तो सीमा है, अभी बताया था आपको, मध्य प्रदेश के साथ सीमा लगती है, तो अंतर्राज्यीय सीमा हो गई आपकी। इसका भौतिक प्रदेश जो है अरावली का हिस्सा है। ये वर्षा 60 से 90 सेंटीमीटर होती है। यहाँ की जलवायु आर्द्र जलवायु है और कोपेन के अनुसार AW और CWG है। AW ज़्यादा हिस्से में है और CW कम है। तो AW का मतलब हो गया आपका उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु और CWG का मतलब हो गया उप आर्द्र जलवायु। ये कोपेन के अनुसार जलवायु वर्गीकरण के 2 हिस्सों के अंदर ये जलवायु आती है। और ये 2 स्थानों पे जो अभी आपको दिखाया था मैंने, यहाँ पर वनस्पति में सागवान के वन ज़्यादा पाए जाते हैं और इस जिले की जो आकृति देखने पे ऐसा लगता है जैसे घोड़े की नाल की तरह ये जिला फैला हुआ है। इसके अतिरिक्त अब देख लेते हैं और यहाँ पे भौगोलिक परिदृश्य में यहाँ पे नदियाँ। तो राजस्थान में सबसे जो बहाव क्षेत्र है नदियों का वो चित्तौड़गढ़ के अंदर है और सबसे ज़्यादा नदी कहाँ से निकलती है, वो निकलती है उदयपुर से। जो उद्गम स्थान नदियों का है वो उदयपुर में है। तो यहाँ पे जो नदी है वो है चंबल। चंबल नदी पर महाराणा प्रताप सागर बांध बना हुआ है और इसे आइकॉनिक बांध का दर्जा दिया गया है। चंबल नदी पर चूलिया जलप्रपात भी है जो भैंसरोडगढ़ में है। चूलिया जलप्रपात कौन सी नदी पे है? चंबल नदी पे। और कौन सी जगह पे? भैंसरोडगढ़ में, चित्तौड़गढ़ में। एक है ब्रह्माणी नदी। तो यह राज्य यहाँ पर इस नदी पर राज्य का दूसरा हाइड्रो एनर्जी प्रोजेक्ट लगाया गया है और जो पहला प्रोजेक्ट था वो कहाँ था? बारां में था। फिर यहाँ पे एक बनास नदी आ जाती है। तो बनास नदी पर मात्रकुंडिया बांध कहाँ बंधा हुआ है? बनास नदी पर, और इसे मेवाड़ का हरिद्वार भी कहते हैं। और यहाँ पे और बेडच या आयड, ये बेडच और आयड एक ही नदी है, अलग अलग नाम है। और तो ये बेडच नदी और गंभीरी नदी का जो संगम होता है, जहाँ पे दोनों नदियाँ मिलती है, वहाँ पर ये चित्तौड़गढ़ का दुर्ग स्थित है। अब देख लेते हैं यहाँ पे पठार। तो यहाँ पे मैस का पठार है।
इस पर चित्तौड़गढ़ का दुर्ग बना हुआ है। इस पठार में ही चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है और इस जो पठार है इसकी ऊंचाई 620 मीटर है। और एक है मानदेसरा का पठार, ये भी चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। चित्तौड़गढ़ के मतलब एरिया में ये पठार आता है। और यहाँ पे वन्य जीव, तो वन्य जीवों में जो चौसंगा हिरन है, चौसिंगा जो हिरन है 4 सींग वाला, वो यहाँ का शुभंकर है। अब देख लेते हैं स्थापत्य एवं सांस्कृतिक परिदृश्य। तो यहाँ पे पहला नंबर आ जाता है चित्तौड़गढ़ दुर्ग। तो चित्तौड़गढ़ का जो दुर्ग है 7वीं शताब्दी में चित्रांगद मौर्य द्वारा बनाया गया था और ये वर्तमान में राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है जो यहाँ पर लोग रहते हैं। और इस किले के अंदर क्या है, कृषि भी होती है। इसका एरिया बहुत बड़ा है तो अंदर कृषि भी होती है। और जो इस किले की आकृति है वो वेल नुमा है, वेल मछली होती है उस टाइप की इसकी आकृति है। और यहाँ पर 1 रुपये का डाक टिकट अगस्त 1949 में सरकार द्वारा जारी किया गया था चित्तौड़गढ़ के किला के ऊपर। इसके बाद देख लेते हैं दुर्ग के अंदर क्या क्या है। चित्तौड़गढ़ का दुर्ग बहुत बड़ा दुर्ग है, तो इसके अंदर क्या क्या है। इसमें कुंभा स्वामी का मंदिर है, एक बारह मंदिर है इसके अंदर, कालिका माता का मंदिर है इसके अंदर जो सूर्य मंदिर है, और मोकल मंदिर भी इसी दुर्ग के अंदर है। फतेह प्रकाश महल भी इसके अंदर है, राणा कुंभा महल भी दुर्ग के अंदर है, पद्मनी महल भी दुर्ग के अंदर है, गोरा बादल का महल भी इसी दुर्ग के अंदर है, भामाशाह की हवेली भी इस दुर्ग के अंदर है, और नौलखा पीर की दरगाह भी इसी दुर्ग के अंदर है, मान मोरी का तालाब भी इसी के अंदर है, और कल्ला राठौड़ की छतरिया। मतलब इस दुर्ग के अंदर बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत मंदिर है, छतरियाँ है, महल है, मजार है, तो ये दुर्ग के अंदर सभी चीज़ें स्थित है। अब इसी दुर्ग के अंदर एक क्या है, कीर्ति स्तंभ, जिसे विजय स्तंभ कहते हैं या विष्णु स्तंभ भी कहते हैं, कीर्ति स्तंभ जो है। और जो इसका निर्माण था वो महाराणा कुंभा ने करवाया था। कब करवाया था, 1437 ईस्वी में। और किस उपलक्ष्य में करवाया था कि सारंगपुर का एक युद्ध हुआ था, उसमें राणा कुंभा की विजय हुई थी और उस विजय के उपलक्ष्य में ये विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ बनवाया गया था। और जो ये कीर्ति स्तंभ है वो 9 मंजिला है और इसकी जो तीसरी मंजिल है उस पर अरबी भाषा में 9 बार अल्लाह शब्द लिखा हुआ है। 9 बार क्या लिखा हुआ है, अल्लाह शब्द लिखा है तीसरी मंजिल पर। इस पर भी 1949 में डाक टिकट जारी किया गया था। और यह हिंदू मूर्तियों का अजायब घर कहते हैं इसको। राजस्थान पुलिस के जो लोगो है उसमें भी ये कीर्ति स्तंभ लगा हुआ है और अजमेर माध्यमिक बोर्ड के लोगों में भी इसे शामिल किया गया है। और भारतीय मूर्तिकला का विश्व कोश भी इसी स्तंभ को कहा जाता है। और इसके जो वास्तुकार थे वो थे नापा और पूंजा इसके वास्तुकार थे, किसके, विजय स्तंभ के। अब यहाँ पे दूसरा दुर्ग है भैंसरोडगढ़ दुर्ग। ये क्या, चित्तौड़ में ही है और इसे राजस्थान का बेलोर कहा जाता है। याद रखना, राजस्थान का बेलोर किसे कहा जा सकता है, भैंसरोडगढ़ के दुर्ग को। और यह चंबल और ब्राह्मणी नदी का जो संगम हो रखा है उस जगह पर यह स्थित है। चंबल और ब्राह्मणी नदी जो हम मिलती है वहां पर भैंसरोडगढ़ का दुर्ग है। और जो कर्नल जेम्स टॉड थे उन्होंने इसे अभेद दुर्ग कहा था कि इसको भेदा नहीं जा सकता किसी भी दुश्मन द्वारा। तो कर्नल जेम्स टॉड ने क्या कहा, इसको अभेद दुर्ग कहा था। अब यहाँ पर दुर्ग हो गए तो मंदिर देख लेते हैं, मंदिर कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे मीरा मंदिर है जो दुर्ग के अंदर है, चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है उसी के अंदर है। और इसके सामने ही रविदास की छतरियाँ हैं, संत रविदास की छतरियाँ भी इसी दुर्ग के अंदर है। तामेश्वर महादेव मंदिर है एक यहाँ पर, तामेश्वर महादेव मंदिर बोल लो या त्रिभुवन नारायण मंदिर बोल लो या भोज मंदिर बोल लो, ये तीनों एक ही मंदिर के नाम है और ये भी चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर ही है। और एक है यहाँ पे कुंभा स्वामी मंदिर, इसे महाराणा कुंभा ने बनवाया था। एक यहाँ पे कालिका मंदिर या सूर्य मंदिर, ये भी चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। एक यहाँ पे आबरी माता का मंदिर है, यहाँ पर कहा जाता है कि लकवा का इलाज होता है, जो लकवा के मरीज होते हैं वो यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे जो पूजा पाठ झाड़ा होता है उससे लकवा का इलाज हो जाता है। एक यहाँ पे बड़ली माता का मंदिर है, तो बड़ली माता को शिशु रक्षक माता कहते हैं और यह अकोला नाम की जगह पे है चित्तौड़गढ़ के अंदर। तो शिशु रक्षक माता कौन सी हो गई, चित्तौड़गढ़ के अंदर, तो बड़ली माता हो गई। अब है वाडोली के शिव मंदिर, तो ये गुर्जर प्रतिहार जो शासक हुआ करते थे उन्होंने इनको बनवाया था। ये गुर्जर प्रतिहार शैली में ही वाडोली के शिव मंदिर बने हुए हैं। और यह मंदिर 9 मंदिरों का एक समूह है जो भगवान शिव को समर्पित है। और इन्हें जो प्रकाश में लाने का जो श्रेय है वो किसको जाता है, कर्नल जेम्स टॉड को।
एक है यहाँ पे सतवीसा देवी मंदिर, सतवीसा मतलब 7 और 20 कितना 27, तो यहाँ पे 27 देवारी है इस मंदिर में, और ये जैन धर्म को समर्पित है। एक यहाँ पे है तुलजा भवानी का मंदिर, यह भी चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर ही है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर तुलजा भवानी का भी मंदिर है। एक है यहाँ पर श्रृंगार चमरी, श्रृंगार चमरी ये भी कहाँ है, चित्तौड़गढ़ के अंदर है। और सांवलिया सेठ का मंदिर, सांवलिया जी सांवरा जी के बारे में आप सब जानते हैं, तो ये मंडाफिया एक जगह है वहाँ पर स्थित है, और इस मंदिर पे साउंड एंड लाइट का शो भी चलता है। और सांवलिया जी को, सांवलिया सेठ जी को अफीम वाले देवता भी कहा जाता है, और इन्हें पार्टनर, जैसे बिजनेस पार्टनर होते हैं इस तरह का पार्टनर या साझेदार देवता के रूप में भी जाना जाता है। अब देखते हैं यहाँ के प्रमुख मेले। तो एक तो यहाँ पे जौहर मेला होता लगता है, एक दशहरा मेला लगता है, एक जल झूलनी एकादशी मेला लगता है, और एक राम रावण मेला लगता है। तो चित्तौड़गढ़ के अंदर ये सभी मेले लगते हैं। इसके अलावा और देख लेते हैं, तो यहाँ पे क्या है, प्रमुख स्थान कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे पनोरमा बहुत है। तो पनोरमा में संत रविदास का पनोरमा, ये भी चित्तौड़गढ़ के अंदर है। परशुराम जी का पनोरमा, ये भी चित्तौड़गढ़ के अंदर है। गोरा बादल का पनोरमा, तो ये तो यहाँ के सेनापति थे, तो इनका पनोरमा भी चित्तौड़गढ़ के अंदर है। और रूपा जी और कृपा जी, ये भी यहाँ प्राचीन राजाओं के सेनापति थे, तो ये भी इनका पनोरमा भी यहाँ बना हुआ है। पन्ना धाय जो त्याग के लिए जानी जाती है, इनका पनोरमा भी चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। तो चित्तौड़गढ़ में बहुत से पनोरमा है। एक जगह है यहाँ पर नगरी, तो इस नगरी का प्राचीन नाम मध्यिका था, मध्यिका इसको कहते थे। और यहाँ पर भी सीबी जनपद की राजधानी हुआ करती थी, जो बताया ना चित्तौड़गढ़ सीबी जनपद की राजधानी थी, तो जो राजधानी हेडक्वार्टर था वो कहाँ था, ये नगरी जगह जो मध्यिका कहा जाता था वहाँ पे थी। और यहाँ पर हाथियों का बाड़ा भी स्थित है चित्तौड़गढ़ के अंदर। अब यहाँ पे चित्तौड़गढ़ में वीरों की भूमि है, तो यहाँ जौहर बहुत हुए थे। दोस्तों, जो स्त्रियां अग्नि में जलकर भस्म होती वो जौहर कहलाता है। और जो प्राचीन काल के राजा हैं, कोई भी रास्ता नहीं हो पर गेट खोल करके दुश्मन से जाके भिड़ जाना और वहाँ मर जाना या मार जाना, उसे साका कहते हैं। ये दोनों चीज़ याद रखना। तो यहाँ पे जौहर बहुत हुए थे। जौहर क्या हुआ, पहला 1303 ईस्वी में हुआ, जो राणा रतन सिंह यहाँ के राजा थे, और अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पर आक्रमण किया था, और उन्होंने चित्तौड़गढ़ को दुर्ग को जीत लिया था अलाउद्दीन खिलजी ने। और इसका नाम बदल करके क्या कर दिया था, खिजराबाद, चित्तौड़गढ़ का दुर्ग का नाम बदल के खिजराबाद कर दिया था। तो उस वक्त यहाँ रानी पद्मनी ने अपनी सभी सहेलियों के साथ में जौहर किया था। तो पहला जौहर 1303 ईस्वी में। दूसरा जौहर जो हुआ था वो हुआ था 1534 ईस्वी में। इसमें विक्रमादित्य थे यहाँ के राजा, और जिन पर बहादुर शाह ने आक्रमण किया था, और उनकी रानी कर्णावती ने अपनी सहेलियों के साथ में यहाँ पे जौहर किया था। तो दूसरा जौहर 1534 ईस्वी में। और जो तीसरा जौहर हुआ वो होता 1567 या 68 में, दोनों डेटें मिलती हैं यहाँ पे। तो यहाँ के राजा उदय सिंह थे, जिन पर अकबर ने आक्रमण किया था। और यहाँ जो रानी थी फूलवर, उसने अपनी सहेलियों के साथ में जौहर किया था। तो ये मेन मुख्य जौहर 3 चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर हुए थे। अब यहाँ पे अभयारण्य, तो एक तो बस्ती अभयारण्य यहाँ पे, और भैंसरोडगढ़ का अभयारण्य, और मृगवन, ये 3 यहाँ पर अभयारण्य या उद्यान है। अब देख लेते हैं यहाँ के प्रमुख व्यक्तित्व कौन कौन यहाँ पे महापुरुष हुए थे। तो रावत जोध सिंह जो चित्तौड़गढ़ के ही थे, मलिक मोहम्मद जायसी, तो इन्होंने पद्मामृत ग्रंथ की रचना भी की थी। रानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत, इनकी एक पुस्तक थी, उसका नाम था गजबन। क्या नाम था पुस्तक का, गजबन। तो दोस्तों, इसके अतिरिक्त और विविध क्या क्या है यहाँ पर जो हमसे छूट गया है, तो विविध में यहाँ पे पल्स पोलियो का जो अभियान शुरू किया गया था वो चित्तौड़गढ़ से शुरू किया गया था राजस्थान के अंदर। सूर्य मित्र प्रशिक्षण कार्यालय भी कार्यक्रम का जो शुरुआत हुआ था वो भी कहाँ हुआ था, चित्तौड़गढ़ के अंदर, सूर्य मित्र प्रशिक्षण कार्यक्रम। पहला यूरेनियम फ्यूल बंडल यहाँ पर है, जो चित्तौड़गढ़ के राज्य की प्रथम परमाणु ऊर्जा इकाई के अंदर स्थित है। जो चित्तौड़गढ़ की परमाणु ऊर्जा इकाई है, इसके अंदर है पहला यूरेनियम फ्यूल बंडल। और इसका नाम जो है, इस इकाई का नाम है परमाणु गृह, राजस्थान परमाणु गृह, जो कहाँ स्थित है, रावतभाटा में है, रावतभाटा के अंदर। इसका जो निर्माण है वो कनाडा के सहयोग से किया गया था, और इसकी स्थापना 1965 में हुई थी। और यहाँ भारी जल का उत्पादन किया जाता है।
हाल ही में एक इकाई 700 मेगावाट की लगी है, वो कौन सी इकाई है? 7वीं इकाई है यहाँ पर। और यहाँ पे हाइड्रो एनर्जी प्लांट भी है जो कहाँ पर है? ब्राह्मणी नदी पर है। और जैन कीर्ति स्तंभ भी यहाँ पर स्थित है। यह स्तंभ 7 मंजिला है और ये जैन धर्म के भगवान आदिनाथ को समर्पित है। एक यहाँ पे बेगू में किसान आंदोलन हुआ था जो 1921 से 1923 तक चला था, और गोविंदपुरा हत्याकांड भी इसी आंदोलन के अंदर हुआ था जिसमें रूपाजी और कृपाजी शहीद हो गए थे। एक यहाँ पे बस्सी है, तो बस्सी का जो कठपुतली उद्योग प्रसिद्ध है। एक यहाँ पे कपासन है जहाँ पर डीएपी जो खाद है उसकी इकाई लगी हुई है। एक मेवाड़ शुगर मिल्स 1932 में लगी थी और ये चीनी इकाई की ये प्रथम चीनी इकाई थी जो चित्तौड़गढ़ के अंदर लगी थी। और जेके सीमेंट की इकाई भी चित्तौड़गढ़ के अंदर लगी हुई है। तो दोस्तों ये था चित्तौड़गढ़ का सामान्य ज्ञान। आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो दोस्तों मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं राजस्थान के एक और ज़िले की संपूर्ण जानकारी के साथ में। जब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।